Hey everybody, welcome back to my channel. So today we will continue with the next part of Money and Credit chapter, and this is the syllabus of class 10th NCERT Economics. So we have discussed about that how the credit is provided in the rural areas. Now we will talk about credit in the urban areas. In urban areas, poor takes 85% of credit from the informal sources and only 15% from the banks and other formal sources. As I have told you in the previous video कि जो informal sources हैं they charge high rate of interest, they exploit the borrowers और हमारे इंडिया में 85% तक जो poor हैं they take loan or the credit from the informal sources. क्योंकि इनफॉर्मल सोर्सेज में लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स एज सच नहीं देने पड़ते, कई बारी कोलेटरल सिक्योरिटी भी नहीं होती, जिसकी वजह से पुअर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना प्रेफर करते हैं. बट इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि पुअर जब अपना लोन रीपे नहीं कर पाते तो उनकी जो एसेट्स हैं वो सीज कर ली जाती हैं बाय द इनफॉर्मल सोर्सेज, जिससे पुअर और पुअर हो जाता है. और अगर फॉर्मल सेक्टर में लाइक गवर्नमेंट कोई आपके लोन्स वेव ऑफ कर रही है तो उसका एडवांटेज उन पुअर सेक्शन पीपल को नहीं होगा जिन्होंने लोन इनफॉर्मल सेक्टर से लिया है. रिच टेक्स मोर देन 90% ऑफ लोन्स फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज. अगर हम रिच पर्सनस की बात करें तो वो फॉर्मल सेक्टर से ही ज़्यादा लोन लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, प्रॉपर कोलेटरल सिक्योरिटी है एंड जेन्युइन रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. एंड अगर गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर स्कीम दी है या फिर कोई लोन वेव ऑफ किया है तो उसका एडवांटेज रिच सेक्शन को मिल जाता है. इसकी वजह से रिच पुअर का गैप भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है. सो फॉर्मल सोर्सेज मोस्टली सर्व द रिच पीपल. तो हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मल सोर्सेज है उनसे ज़्यादा लोन रिच पर्सनस ही लेते हैं. पुअर पर्सनस फॉर्मल सेक्टर से बहुत कम लोन लेते हैं. Now the question arises that if government is providing the credit in the rural areas, government has established NABARD particularly for the rural and agricultural areas, agricultural bank that is, and RRBs, regional rural banks, cooperative societies, cooperative banks, other commercial banks as well. इतना कुछ होने के बाद भी Why are the banks not advancing loans to the poor people? अगर गवर्नमेंट ने लोन देने के लिए परमिशन दी है तो बैंक्स पुअर पीपल को लोन क्यों नहीं देते? Why the poor are going to the informal sector? As we have discussed here that around 85% of the credit is from the informal sector. जो पुअर लोग हैं वो informal sector से ही credit क्यों ले रहे हैं? Why not from the formal sector? Because poor people do not have anything to offer as collateral security. अब देखो फॉर्मल सेक्टर है तो इसमें प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होंगे, प्रोसीजर होंगे. तो गवर्नमेंट का क्या रूल है कि बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जो गवर्नमेंट के अंडर कह लो या फिर गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. तो आरबीआई ने हर एक कमर्शियल बैंक को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि अगर आप किसी को लोन दे रहे हो, एडवांस दे रहे हो, क्रेडिट प्रोवाइड करते हो, देन यू हैव टू टेक समथिंग एज कोलेटरल सिक्योरिटी. बट जो पुअर पीपल हैं दे डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर एज कोलेटरल सिक्योरिटी. अगर वो कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देंगे तो रूल्स रेगुलेशंस कंप्लीट नहीं हो रहे तो फिर फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं मिलेगा. बैंक्स आर नॉट अवेलेबल इन मेनी रूरल एरियाज. See, in our India, there are so many villages, so sometimes it becomes difficult to establish a bank in every rural area. It happens that 2-3 villages do have common bank. So in every area, rural banks are not available, but informal money lenders, they are available. Banks do not consider the poor people as credit worthy. अब बैंक्स को ऐसे भी लगता है कि जिन लोगों के पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, क्या गारंटी है कि वो हमारा लोन टाइम पे रीपे कर देंगे. देखो अगर लोन टाइम पे रीपे नहीं होगा तो बैंक्स को लॉस हो जाएगा क्योंकि बैंक्स के लिए लोन एक एसेट है. बैंक्स को लोन पे ही इंटरेस्ट मिलेगा, उसी पे कोलेटरल सिक्योरिटी मिलती है.
तो इससे क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर में NPAs नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज़्यादा हो जाएंगे। बैंक्स के लिए लोन एसेट है, अगर उस लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइमली आ रहा है, रीपेमेंट टाइम पे हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मिंग एसेट। बट अगर उसी जो बैंक ने लोन दिया है अगर वो टाइम पे वापस नहीं आ रहा, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी टाइम पे नहीं मिल रहा, तो वो NPA में नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस विल बी अ बिगेस्ट लॉस इन द फाइनेंशियल सेक्टर। सॉरी। सो बैंक्स डू नॉट कंसिडर पुअर पीपल एज क्रेडिट वर्दी। तो उनको लगता है कि जिन लोगों के पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ वो टाइम पे देंगे, इसलिए बैंक्स उन्हें लोन नहीं ऑफर करते। पुअर एंड इग्नोरेंट पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस द नीडेड डॉक्यूमेंट्स। देखो इंडिया में इग्नोरेंट पीपल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूफ्स नहीं होते हैं, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं टू टेक लोन, तो कुछ लोगों के पास वही कंप्लीट नहीं होते। तो जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं कंप्लीट होगी फॉर्मल सेक्टर में आपको लोन नहीं मिलेगा। एज वी हैव डिस्कस्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो उसमें आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ्स चाहिए, कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर नहीं हैं तो पुअर पीपल को लोन नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? दिस इज़ like you can say committee kind system. They do have 15 to 20 members. मोस्टली इसमें विमेन होती हैं, जो आसपास के नेबरहुड में जो विमेन हैं वो होती हैं। 15 to 20 members होते हैं। ईच मेंबर contributes some money. Members can get small amounts of loan from the group. Rate of interest is low and it is decided by the members. अब देखो क्या सिस्टम होता है, you must have observed nearby you that 15 to 20 people or the women get together and they pool their funds. वो क्या करते हैं, कुछ कुछ पैसे, some amount of money वो collect करते हैं on a particular time period, like at the end of the month or at the beginning of the month, depends upon their policy. तो इससे क्या है कि वो कुछ अमाउंट इकट्ठा कर लेते हैं और उसी ग्रुप के मेंबर्स में से अगर किसी को लोन चाहिए, क्रेडिट चाहिए, तो वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उस मेंबर को एडवांस या फिर लोन दे देते हैं। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये इनडायरेक्टली बैंक्स से भी कनेक्टेड होते हैं। गवर्नमेंट का कुछ सिस्टम है कनेक्टेड, लाइक लिंकेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विद द बैंक्स। तो इससे क्या होता है कि उनको बैंक्स से भी लोन मिल जाता है। जैसे कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं, बिगिनिंग में माइक्रो क्रेडिट, स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन ले लेते हैं फ्रॉम द बैंक्स, फिर उसी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कह लो जब तक उनके पास पैसा इकट्ठा नहीं हो जाता लोन प्रोवाइड करने के लिए अपने मेंबर्स को, तब तक वो पैसा कलेक्ट करते हैं, देन दे गिव दैट एज अ लोन और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बैंक्स को भी पे कर सकते हैं अगर उन्होंने क्रेडिट लिया है फ्रॉम बैंक्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बैंक्स से रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये जो SHGs हैं इनकी क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी कंट्री में? मेंबर्स कैन गेट लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो जो उस ग्रुप के मेंबर्स होंगे 15 to 20 मेंबर्स, तो उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है, क्रेडिट मिल सकता है, क्योंकि नॉर्मली अगर वो मनी लेंडर से लोन लेंगे तो उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। द ग्रुप विल एनकरेज द मेंबर्स टू फाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो अगर आपको पता है कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, देन यू विल थिंक ऑफ अर्निंग ऑल्सो। तो आपको कहीं ना कहीं होगा कि हमें कुछ ना कुछ कमाना चाहिए, सो दैट हम इस ग्रुप का मेंबर बने रहें, सो दैट अगर हमें टाइम पे कुछ पैसे चाहिए तो इस ग्रुप से ले सकें। ठीक है, तो आप भी कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचोगे, और ये जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हो ये भी काइंड ऑफ इनकम है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। मेंबर्स कैन डिस्कस एंड एक्ट ऑन मेनी सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एट्सेट्रा। अब देखो जो इस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ छोटे मोटे फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर लिए, उसमें कुछ हेल्थ कॉन्शियसनेस के बारे में बात की,
या फिर न्यूट्रिशन कितना इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में लोगों को अवेयर किया, कम से कम अपने मेंबर्स को अवेयर किया। डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन दी, अवेयरनेस दी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं जिससे सोसाइटी की वैल्यूज़ अपलिफ्ट हो जाएंगी। बैंक्स विल गिव लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विदाउट एनी कोलेटरल। अब देखो, अगर एक ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें 15 to 20 मेंबर्स हैं, तो उनमें से कोई ना कोई लिंक होता है, उनका लिंकेज होता है ग्रुप का विद द बैंक्स। तो बैंक्स विदाउट कोलेटरल उन्हें लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमारे इंडिया में बहुत प्रिवेल करते हैं एंड काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल हैं उन लोगों के लिए जो बैंक्स में डायरेक्टली अपनी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो म्यूचुअल ट्रस्ट की वजह से उन्हें लोन मिल जाता है अपने ही फ्रेंड सर्कल में से, अपने ही ग्रुप मेंबर्स से, बट उस लोन को भी टाइम पे रीपे करना होता है। अदरवाइज़ ग्रुप की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उस मेंबर को ग्रुप से निकाला जा सकता है, उसे फ़ाइन पेनल्टी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है ग्रुप के रूल्स रेगुलेशंस पे। सो आई होप यू गेट दिस। थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल द वीडियोज़ विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू आउट द ईयर, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच।